नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेसिफिक गेम में। आज की हमारी क्लास RRB एम 75 के अंतर्गत जीव विज्ञान की क्लास में रोग डिसीजेज का तीसरा पार्ट हम शुरू करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट इसके हम रोगों के करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको वायरस जनित रोगों के बारे में बताया। ठीक है, और हमने शुरू किया था पिछले वीडियो में जीवाणु जनित रोगों के बारे में। इसके बारे में हमने आपको शुरू की थी चर्चा। ठीक है, इसमें कुछ रोग आपको हमने बता दिए थे। आज इसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, जो रोग का तीसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना जीव विज्ञान की रोगों से संबंधित तीसरी क्लास को। ठीक है, चलिए आइए। पिछली क्लास में हमने आपको टाइफाइड तक, यहाँ तक आपको बता दिया था कि टाइफाइड जो होने वाली बीमारी है, इसमें सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया काम करता है और इससे संबंधित जो अंग है हमारा वो आंत होता है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है इससे संबंधित, आपका पूछा जाता है टाइफाइड का टेस्ट क्या कहलाता है। तो एग्जाम में पूछा गया, तो टाइफाइड का टेस्ट याद रखिएगा विडाल टेस्ट कहलाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि विडाल टेस्ट किससे संबंधित है, तो टाइफाइड से आपका संबंधित है। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया था पिछली क्लास में। उसी के आगे हम अगला रोग ले रहे हैं आज। आप लोगों ने लेप्रोसी सुना होगा, लेप्रोसी, इसी को हम लोग कोढ़ या कुष्ठ भी कहते हैं, रोगों से भी जाना जाता है इसको। और इसका जो बैक्टीरिया होता है इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियस, बैक्टीरियस। ठीक है, और इससे संबंधित अंग आपका त्वचा हो सकता है। ठीक, और आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये आपके हमारी त्वचा में कुछ दाग वगैरह या चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, और हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं कई जगहों पर सुन्न पड़ जाती हैं। तो इससे संबंधित रोग आपका कौन सा होता है, लेप्रोसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियस। ठीक, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कहलाता है। ठीक है, अगला उसके बाद रोग आता है आपका निमोनिया। निमोनिया ध्यान रखिएगा, वायरस से नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, वायरस से नहीं। और इसका जो बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमेनी। ठीक है, और प्रभावित अंग इसमें श्वसन होता है, सांस लेने में दिक्कत, सर्दी जुकाम, हल्का बुखार, ये सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, खासकर आपका सर्दी जुकाम, कफ आना। ठीक, तो ये निमोनिया ध्यान रखिएगा। जुकाम हो गया जैसे आपका स्वाइन फ्लू हो गया। ठीक है, ये जो रोग होते हैं ये वायरस से होते हैं, लेकिन जहां निमोनिया की बात आएगी तो निमोनिया किससे होता है, एक बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, डुप्लीकोकस निमोनी। ठीक, और प्रभावित अंग आपका श्वसन ही होगा। ठीक है, तो ये रोग हो गया आपका। उसके बाद अगला रोग आपका आता है जिसे हम लोग काली खांसी, काली खांसी, वोविंग कफ भी कहते हैं इसको, एक नाम प्रेस्टिसस, प्रेस्टिसस भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काली खांसी, वूविंग कफ या प्रेस्टिसस के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफिलस, इससे प्रभावित, इसका जो जीवाणु का नाम है उसे हीमोफिलस कहते हैं। और ये भी हमारे श्वसन नाल, खांसी वगैरह है तो श्वसन नाल या श्वसन तंत्र से ही आपका संबंधित होगा। ठीक है,
श्वसन नाल। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपका यहीं पर एक क्वेश्चन और बताया दे रहे हम आपको, हम सभी लोग बता चुके हैं। जैसे एक टीका सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हम लोग कहते हैं डीपीटी। ठीक है, डीपीटी का टीका, इसे हम लोग ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है। डीपीटी का टीका ट्रिपल एंटीजन। डी से डिप्थीरिया, ठीक है, पी से प्रेस्टिसस, ठीक, और टी से टिटनेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल एंटीजन क्या होता है, या ट्रिपल एंटीजन में कौन कौन से रोग आपके आते हैं? ट्रिपल टीका, डीपीटी का। ठीक है, तो ये टीका याद रखिएगा, इसमें आपके ये 3 रोग आपके आते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये डीपीटी का टीका, इसको अवश्य याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोग है आपका, टीबी सुना होगा आप लोगों ने, टीबी, इसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी। इसका जो आपका जीवाणु है यही है ट्यूबरक्लोसिस, और इससे संबंधित अंग आपका हमारे शरीर का होता है फेफड़े, लंग्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, टीबी रोग होता है आपका। ठीक है, अब इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है, या इसका टीका पूछा जाता है। टीबी का टीका आता है BCG, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। BCG का टीका, या टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं BCG को बैसिलस कालमेट गारेन। ठीक है, कालमेट गारेन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टीके को खोजा था, बैसिलस कालमेट गारेन। BCG का टीका कहलाता है ये, या टीबी का टीका। ठीक है, इसे हम लोग टीबी का टीका कहते हैं। ठीक है, ये इसमें जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस होता है आपका ये। ठीक, और अगर पूछे टीबी का टेस्ट, तो आपका एक टेस्ट होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, ये आपका टीबी का टेस्ट क्या कहलाता है? मॉन्टेक्स टेस्ट कहलाता है। ठीक, और अगर आपसे पूछेगा टीबी दिवस कब मनाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, टीबी डे, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। तो कई सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके टीबी से संबंधित होते हैं आपके। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो रोग आता है आपका मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसे हम लोग भी मस्तिष्क ज्वर कह सकते हैं एक तरह से, और इसका जो जीवाणु है निसेरिया मेनिंजाइटिस, और हमारी मस्तिष्क झिल्ली जो आवरण होता है, मस्तिष्क आवरण, प्रभावित अंग अगर कहेगा तो मस्तिष्क झिल्ली है। ठीक है, मेनिंजाइटिस में आपका। ठीक, तो ये रोग भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। फिर आप लोगों का एक आता है फूड पॉइजनिंग, इसे कहते हैं हिंदी में भोजन विषाक्तता, इंग्लिश में इसे कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, और इसका जो बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम बाट्यूनिस, क्लास्ट्रीडियम बाट्यूनिस। ठीक है, ये आपका भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। और प्रभावित अंग
तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोग है। दूषित भोजन करने से या बहुत ही सड़ा गला भोजन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक, अगला आपका आता है सिफिलिस। सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस रोग को हम लोग फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं, इसे फ्रेंच पॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रोग इसका होता है ट्रेपोनेमा प्लैडियम। प्लैडियम, ठीक है, ये इसका बैक्टीरिया है और प्रभावित अंग इससे होता है जनन तंत्र। ठीक, जनन तंत्र इससे प्रभावित होता है आपका सिफिलिस से। ठीक, तो ये जितने भी रोग आपको हमने बताए हैं अभी तक आपको, ये सभी जीवाणु से संबंधित, या इसको हम कह सकते हैं जीवाणु जनित रोग। ठीक है, ये सभी रोग कैसे रोग थे? जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें जीवाणुओं की, अगर हम लोग देखें तो जीवाणुओं का प्रयोग हम लोग कई जगह करते हैं। ठीक, आप लोगों ने जैसे सुना होगा सिरका उद्योग, ठीक है, इसमें कहा जाता है किया जाता है। दुग्ध उद्योग, इसमें भी हम लोग करते हैं। ठीक, आप लोगों की कुछ दवाएं बनती हैं जिन्हें हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में, दवाइयां बनाने में हम लोग जीवाणु का प्रयोग करते हैं। जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका। ठीक, अब जैसे सबसे पहले लें अगर हम लोग सिरका उद्योग, सिरका आपका सुना होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये ठीक है, आपका बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, इस बैक्टीरिया से हम लोग क्या बना सकते हैं? सिरका। गन्ने के रस को, गन्ने के रस को सड़ा गलाकर, ठीक है, उसमें एसिटोबैक्टर एसिटी ये जीवाणु मिलाकर जब हम किण्वन की क्रिया करते हैं, फर्मेंटेशन, तब क्या बनता है? सिरका बनता है। ठीक, तो ये सिरका उद्योग एसिटिक अम्ल ही है। और इसी एसिटिक अम्ल को यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, इच्छु शर्करा, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि इच्छु शर्करा क्या है। इच्छु शर्करा क्या होती है? हमारी एसिटिक अम्ल। इसको अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कहें व्यवहारिक रूप से तो इसे विनेगर भी कहते हैं। ठीक है, विनेगर, सिरका। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है, फिर दूसरा आपको हमने जो दुग्ध उद्योग बताया, डेयरी उद्योग में आप लोगों को याद होगा लैक्टोबैसिलस लैक्टेसी, बैसिलस लैक्टेसी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जीवाणु, इसका काम होता है क्या? दूध से दही बनाना। ठीक है, पूछा जाता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा अम्ल जरूरी होता है?
तो लैक्टिक अम्ल, और बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये हो गया आपका। तीसरा जो आपका यूज में लाया जाता है, जिसको हमने बताया था प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में, इसको यहीं पर देख लीजिए, प्रतिजैविक दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती, बढ़ाती हैं, प्रतिजैविक। तो ऐसी दवाओं को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, लड़ने की क्षमता को जो बढ़ाएं वो प्रतिजैविक दवाइयां कहलाती हैं, एंटीबायोटिक्स। ये जीवाणु से, पहला जो आपका एंटीबायोटिक्स बनाया गया था वो कवक से बनाया गया था, फंगस, जिसे हम लोग पेनिसिलिन कहते हैं। ठीक है, ये, लेकिन उसके बाद एंटीबायोटिक्स जीवाणु से आपके जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारी दवाइयां हैं, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सभी जितने भी हैं ये सब किससे बनाए गए हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से। लेकिन पहला एंटीबायोटिक ये क्या है, पहला एंटीबायोटिक किससे बनाया गया, कवक से। ठीक है, पेनिसिलिन। तो ये अलग अलग उद्योगों में आपके काम आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, तीनों जो हमने आपको बताया यहाँ पर अभी आपको। ठीक है, तो ये आपके किससे संबंधित रोग थे जितने भी मैंने बताया, टिटनेस, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, लेप्रोसी, निमोनिया, काली खांसी, टीबी, मेनिंजाइटिस, फूड पॉइजनिंग, सिफिलिस, ये जितने भी रोग हमने आपको बताए हैं सब किससे संबंधित रोग हैं, आपके जीवाणु से, बैक्टीरिया से। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग अगला जो आपका रोग आएगा, सॉरी, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, ये वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, ये आपका जीव होते हैं जो एक कोश की, ध्यान रखिएगा, एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं वो कौन से हैं, तो वो आपके प्रोटोजोआ हैं। और प्रोटोजोआ में आपके आते हैं कौन कौन से, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी जितने भी जंतु हैं ये सभी प्रोटोजोआ जंतु कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इससे संबंधित जो रोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, प्रोटोजोआ जनित रोग, सबसे पहला रोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आता है पायरिया। ठीक है, इससे जो आपका प्रोटोजोआ होता है एंटअमीबा जिंजेवेलिस, एंटअमीबा जिंजेवेलिस। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोटोजोआ है, और इससे प्रभावित अंग दांतों के मसूड़े, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पायरिया रोग, पायरिया रोग किससे होता है, इस प्रोटोजोआ से। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका मलेरिया, पायरिया के बाद आता है मलेरिया, महामोस्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये प्रोटोजोआ है, और प्रभावित अंग होता है आपका स्प्लीन, इसे हम लोग तिल्ली कहते हैं।
ये प्रभावित होता है, बुखार वगैरह आता है ठंड देकर, ठीक। मलेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोग है ये, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। लेकिन इस रोग को हम तक वाहक, मतलब वाहक कौन है इस रोग का, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, स्प्लीन। और वाहक कौन है इसका, ये जैसे आपको हमने डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर बताया था, उसका वाहक था एडीज एजिप्टी। वैसे मलेरिया का वाहक कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और उनका जो रोग होने किसके कारण होता था, वायरस के कारण। और इसका जो कारक है वो कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला देखें, अगला रोग आता है निद्रा रोग, स्लीपिंग डिसीज, इसे सैगास भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक। और इसमें जो आपका प्रभावित अंग है वो है तंत्रिका तंत्र, स्लीपिंग डिसीज। और इसका भी वाहक एक अलग होता है, वाहक मतलब ले जाने वाला। इसकी एक मक्खी होती है जिसे हम लोग सीसी मक्खी कहते हैं। मक्खी से होता नहीं, मक्खी क्या है, इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को हमारे शरीर तक पहुंचाती है, इससे स्लीपिंग डिसीज हो जाती है, नर्वस सिस्टम में कमजोरी आती है जिससे हमें निद्रा रोग हो जाता है, ठीक है। इसे सैगास भी कहते हैं हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद एक आता है कालाजार, ब्लैक फीवर इसको कहा जाता है, कालाजार, ब्लैक फीवर इसको हम लोग कहते हैं। लीशमानिया डिनोवेमी, लीशमानिया डिनोवेमी, ये रोग है, ये बैक्टीरिया है जो, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया नहीं प्रोटोजोआ है, जो कालाजार रोग का कारण है। और इसमें जो प्रभावित अंग है वो आपका होता है जैसे स्प्लीन या लीवर, इनके साइज बढ़ जाते हैं, आकार क्या होता है इनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये स्प्लीन और लीवर के आकार क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे संबंधित रोग को कालाजार कहा जाता है, ठीक। और इसका भी एक वाहक होता है, वाहक सैंड फ्लाई, बालू मक्खी इसको कहते हैं। नमी वाले स्थानों पर आपकी पाई जाती है, ठीक है, ज्यादातर नमी वाले, जहां पर नमी पाई हो वहां पर ये सैंड फ्लाई पाई जाती है। और ये इस प्रोटोजोआ को हमारे शरीर तक क्या होती है, पहुंचा देती है, इससे कालाजार रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों रोग मक्खी से होने वाले रोग हैं, मतलब मक्खी दोनों का क्या वाहक, होने वाले तो ये प्रोटोजोआ से हैं, लेकिन वाहक के तौर पर कौन आएगा आपका, मक्खी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके जितने भी रोग हैं ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, ठीक है। चलिए, प्रोटोजोआ वाले रोग आपके हो गए हैं, ठीक। अगला अगर हम लोग देखें, अगला रोग आपका आता है कवक जनित रोग, कवक जनित रोग, ठीक है। कवक जनित रोग क्या होते हैं आपके, कवक जनित रोग, फंगस, ठीक। कवक क्या होते हैं, फंगस। और कवक के बारे में एक चीज आपको हमने सबसे पहले बताई थी,
आपका जब बायोलॉजी शुरू हुई थी आप लोगों की, तो कवक के बारे में बताया था, ये एक पादप है, ठीक है, और ऐसा पादप है जो या जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता, ठीक। कवक ऐसा पादप जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आज के लिए हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, ठीक है। कल हम कवक पर फिर आगे चर्चा करेंगे, कवक पर ही फिर आगे चर्चा करेंगे, डिटेल में इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, काफी थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है ये कवक आपका, ठीक। तो आज की क्लास सिर्फ आपकी यहीं तक है, कल फिर मिलेंगे, या बायोलॉजी की क्लास जब चलेगी तब फिर आपसे कवक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए, और हमारे इस फेसबुक कैंप में बने रहिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।